Hey everyone, welcome to Yap Universe. Let's talk about the entry that has the entire Lockup 2 audience losing their minds right now. So Netflix का Lockup Season 2 चल रहा है. फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं. शिल्पा शिंदे ऑलरेडी वाइल्ड कार्ड बन के आई, कंट्रोवर्सी क्रिएट की, शिवांगी जोशी का कैरेक्टर असैसिनेट किया. उसका ब्रेकडाउन लास्ट वीडियो में दिया है. बट अब एक नया वाइल्ड कार्ड आया है. और ये वाइल्ड कार्ड गाइज, ये कोई नॉर्मल एंट्री नहीं है. ये एक ऐसी लड़की है जो जेल में आती ही सीधा एक कंटेस्टेंट के पास गई और बोली सॉरी बोलो. नो हेलो, नो इंट्रोडक्शन, नो कैसे हो, सीधा सॉरी बोलो. Ladies and gentlemen, the rebel kid is here. Apurva Mukhija has entered Lockup 2 and she brought 3 grudges with her. चलो ब्रेक डाउन करते हैं. क्यों श्रेया कालरा की नींद उड़ गई है, सूफी मोटी वाला अनकंफर्टेबल क्यों है और आकांक्षा चौधरी क्यों टेंशन में है. बकल अप. ओके, पहले समझते हैं कि अपूर्वा मुखिजा है कौन. अपूर्वा मुखिजा, ऑनलाइन पर्सोना, द रेबल किड, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, अनफिल्टर्ड, आउटस्पोकन, बोलने में जीरो फिल्टर, जो मन में आया बोल दिया. ये उसकी ब्रांड है, ये उसकी आइडेंटिटी है. रियलिटी शोज में इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो. द ट्रीटर्स इंडिया में थी, नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम चैलेंज इवेंट में थी, समय रैना की इंडियाज गॉट लेटेंट में भी थी, जहां से उसे मैसिव कंट्रोवर्सी फेस करना पड़ा था. पूरा नेशन वाइड कैंसिलेशन अटेम्प्ट हुआ था. FIRs, बैकलैश, पैपराजी ने पुलिस स्टेशन के बाहर उसके कपड़े तक खींच लिए थे. शी सर्वाइव्ड ऑल ऑफ दैट. तो ये कोई सॉफ्ट स्वीट एडजस्ट कर लूंगी टाइप कंटेस्टेंट नहीं है. ये वो इंसान है जिसने कंट्रोवर्सी से निकलना सीख लिया है. अब लॉकअप 2 में जुलाई 2021 के अराउंड फराह खान ने एक नए वाइल्ड कार्ड का प्रोमो ड्रॉप किया. प्रोमो में एक लड़की हैंडकफ्स पहन के जेल में एंटर करती है. फेस ब्लर्ड है, बट फराह खान कहती हैं, प्लीज वेलकम द मोस्ट डिस्ट्रप्टिव गैंग लीडर, आवर लेटेस्ट वाइल्ड कार्ड. फैंस ने तुरंत डिटेक्टिव बन गए. ज्वेलरी मैच हुई, टैटू मैच हुआ एंड द इंटरनेट कलेक्टिवली स्क्रीम्ड रेबल किड एंटर्स द गेम. एंड गेस व्हाट? कंफर्म्ड. अपूर्वा मुखिजा हैज एंटर्ड लॉकअप सच या सजा एज द सेकंड वाइल्ड कार्ड, शिल्पा शिंदे के बाद. लेकिन ये एंट्री स्पेशल क्यों है? क्योंकि अपूर्वा अकेली नहीं आई, उसके साथ आए हैं 3 पुरानी बीफ, और वो तीनों बीफ उस जेल के अंदर पहले से बैठे हैं. सबसे पहले, सबसे लाउड, सबसे इमीडिएट, श्रेया कालरा. बैकग्राउंड समझो. अपूर्वा और श्रेया दोनों एक साथ नेटफ्लिक्स की स्क्विड गेम थीम चैलेंज इवेंट पे थे. ये एक इन्फ्लुएंसर कंपटीशन था जहां क्रिएटर्स को चैलेंजेस परफॉर्म करने थे. इवेंट के दौरान अपूर्वा ने श्रेया को अप्रिशिएट किया. शी वाज सपोर्टिव. जब श्रेया ने ऑडियंस वोटिंग राउंड जीता तो अपूर्वा ने उसे हग किया, चीयर किया, जेन्युइनली हैप्पी थी उसके लिए. बट देन, एंड दिस इज वेयर द बिट्रेयल हैपेंस, इवेंट खत्म होने के बाद श्रेया कालरा गई उर्फी जावेद के पॉडकास्ट पे और वहां उसने अपूर्वा के बारे में ऐसी बातें बोली जो कंप्लीटली ऑपोजिट थी रियलिटी से. श्रेया ने क्लेम किया अपूर्वा अनइंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग टास्क्स थी, एक्टिंग एरोगेंट एज इफ शी वाज द मोस्ट फेमस, एक्टिंग एज इफ शी डिडंट वांट टू बी देयर विद दोज पीपल. इफ नेटफ्लिक्स हैज पेड यू टू डू योर थिंग, देन यू शुड एंटरटेन. बेसिकली श्रेया ने अपूर्वा को लेजी, एरोगेंट और अनग्रेटफुल पेंट किया पॉडकास्ट पे, पब्लिकली. बट देन नेटफ्लिक्स ने जब इवेंट का वीडियो अपलोड किया तो इंटरनेट ने देखा कि रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट थी. अपूर्वा नॉर्मल थी, कॉर्डियल थी, टास्क्स कर रही थी. हाँ, शायद बेस्ट नहीं थी बट ट्राई कर रही थी. दूसरे लोगों के लिए वोट्स मांग रही थी, श्रेया के लिए चीयर कर रही थी. एंड द इंटरनेट कलेक्टिवली कॉल्ड श्रेया आउट. कमेंट्स आए, शी वाज हगिंग यू एंड चीयरिंग फॉर यू एंड यू वेंट टू अ पॉडकास्ट टू कॉल हर एरोगेंट, जेलस और झूठी. अपूर्वा ने भी सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्ड किया. शी वाज मिफ्ड एंड दिस ग्रज, दिस स्टेड. फास्ट फॉरवर्ड टू लॉकअप 2, एपिसोड 22 का प्रोमो आता है. अपूर्वा जेल में एंटर करती है हैंडकफ्स में. फराह खान इंट्रोड्यूस करती हैं और अपूर्वा का फर्स्ट मूव, शी वॉक्स स्ट्रेट टू श्रेया कालरा एंड सेज सॉरी बोलो. सीधा, नो वार्म अप, नो हे हाउ आर यू, नथिंग, जस्ट यू टॉक्ड अबाउट मी ऑन अ पॉडकास्ट, सॉरी. और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एंट्री मोमेंट नहीं था, उसके बाद भी दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए. एक आर्ग्यूमेंट में अपूर्वा ने रिपोर्टेडली बोला श्रेया की एक ही स्ट्रैटेजी है, खुद को अकेला शो करना. ट्रांसलेशन, श्रेयाज ओनली स्ट्रैटेजी इज टू मेक एवरीथिंग अबाउट हरसेल्फ. बूम, डायरेक्ट हिट एंड द इंटरनेट वेंट फेरल. तो लेट मी आस्क यू, श्रेया कालरा ने पॉडकास्ट पे अपूर्वा के बारे में जो बोला वो जेलसी थी या जेन्युइन ऑब्जर्वेशन? क्योंकि फुटेज तो कुछ और ही दिखा रही है. एंड नाउ इन द सेम जेल, सेम शो, सेम कैमरास, श्रेया को फेस करना पड़ेगा उस इंसान को जिसके बारे में उसने पब्लिकली झूठ बोला. पोएटिक जस्टिस? आई थिंक यस. ओके, सेकंड लेयर,
सूफी मोतीवाला। अपूर्वा और सूफी दोनों द ट्रेटर्स इंडिया में थे, करण जौहर का रियलिटी शो के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए, क्लोज फ्रेंड्स। अपूर्वा ने सूफी को पब्लिकली अपना बेस्ट फ्रेंड कहा था, बट शो खत्म होने के बाद एवरीथिंग फेल अपार्ट। सूफी मोतीवाला ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा, एंड गाइस ये पोस्ट लंबी थी, ये पोस्ट इमोशनल थी, एंड ये पोस्ट डायरेक्ट कॉल आउट थी। सूफी ने लिखा, एंड आई एम कोटिंग, नो मोर लाइज, आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट सेइंग दैट आई हैव टेकन क्लाउड फ्रॉम अपूर्वा एंड आई हैव लेफ्ट हर। उसने बोला, आई हैव लिटरली नेवर कोलैबोरेटेड ऑन अ रील विद हर एंड हैव बीन ऑन हर यूट्यूब ट्वाइस, both of which were her content pieces entirely. So no, I'm not sorry. I didn't use her for clout. और फिर the real reason. I wanted to be friends with Apurva, not the rebel kid. When there was no accountability constantly for how I was being treated, I distanced myself. Sufi ने ये भी बोला, I even requested her to ask her audience to calm down because they've been abusing me for no reason. Sadly, this person who called me her best friend has no concern for that. Or the fact that maybe I'm hurt. That is why I'm not friends with her anymore. Keep it cute, keep it moving. So let me decode this. सूफी का क्लेम है कि अपूर्वा के फैंस उसे अब्यूज कर रहे थे ऑनलाइन। अपूर्वा ने उसे बोला कि वो फैंस को काम डाउन करे, बट शी डिडंट। सूफी को अपूर्वा से फ्रेंडशिप चाहिए थी, द रेबल किड ब्रांड से नहीं। ट्रीटमेंट में अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, वो हर्ट था एंड अपूर्वा को कोई कंसर्न नहीं थी। नाउ बोथ साइड्स हैं। अपूर्वा के फैंस बोलते हैं सूफी ने क्लाउट लिया और चला गया। सूफी के सपोर्टर्स बोलते हैं अपूर्वा का बेस्ट फ्रेंड लेबल एक ट्रैप था, अगर तुम उसके लॉयल नहीं रहो तो उसका ऑडियंस तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। अब दोनों एक ही जेल में हैं, लॉकअप 2, सेम रूफ, सेम टास्क्स, सेम जजमेंट डे। फैंस ऑलरेडी बोल रहे हैं इट विल बी सूफी वर्सेस रेबल किड, एंड ऑनेस्टली ये वो कॉन्फ्रंटेशन है जो सिर्फ कैमरास के सामने हो सकता है, क्योंकि बाहर तो दोनों ने इंस्टाग्राम पोस्ट से अपनी बात कह दी। अब अंधेर कैद में 84 कैमरास के सामने देखना यह है कि रियल इमोशन सरफेस होते हैं या फेक स्माइल्स। थर्ड लेयर, ये थोड़ा इनडायरेक्ट है बट इक्वली स्पाइसी। अपूर्वा मुखीजा ने पहले योगेश रावत को कॉल आउट किया था स्प्लिट्सविला के कॉन्टेक्स्ट में। उसने योगेश के बिहेवियर पे पब्लिकली सवाल उठाया था। योगेश ने उसे इंस्टाग्राम लाइव पे रिस्पॉन्ड किया, दोनों के बीच ऑनलाइन एक्सचेंज हुआ। अब योगेश रावत लॉकअप 2 में था बट रिसेंटली इविक्ट हो गया। जुलाई 19 को उसे इलिमिनेट किया गया जब धीरज धूपर ने सूफी को सेव किया उसके बजाय। बट हियर्स द कनेक्शन, आकांक्षा चौधरी योगेश रावत की क्लोज फ्रेंड है लॉकअप 2 में। शी वॉज डेवस्टेटेड बाय हिज एलिमिनेशन, शी ब्रोक डाउन, शी प्रॉमिस्ड टू एलिमिनेट सूफी, धीरज एंड श्रेया फ्रॉम द शो इन रिवेंज। So when Apurva entered, the girl who had publicly called out Yogesh, आकांक्षा का रेडार पहले से ऑन था। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अपूर्वा और आकांक्षा चौधरी के बीच जेल के अंदर भी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है। बीबी इनसाइडर HQ ने रिपोर्ट किया कि अपूर्वा ने आकांक्षा के साथ भी क्लैश किया। सो नाउ अपूर्वा इज फाइटिंग ऑन 3 fronts inside 1 jail. Front 1, श्रेया कालरा, पॉडकास्ट बिट्रेयल, सॉरी बोलो। Front 2, सूफी मोतीवाला, फ्रेंडशिप ब्रेकअप, क्लाउड एलिगेशंस। Front 3, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत कनेक्शन, इनडायरेक्ट वॉर। एक वाइल्ड कार्ड, 3 दुश्मन, 0 फिल्टर। और एक बोनस डिटेल, एंट्री से पहले अपूर्वा ने एक इंटरव्यू में बोला कि वो शिल्पा शिंदे को लाइक नहीं करती। उसने क्लियरली कहा, आई वोंट लाई, आई डोंट लाइक शिल्पा शिंदे, बट एट द सेम टाइम उसने पमाला सरीना की तारीफ की। Someone I've genuinely loved watching is Pamala Sarina. She's really humanized herself on the show. मतलब अपूर्वा ने एंटर करने से पहले ही अपने अलायंसेस और एनिमीज सेट कर दिए। She's not walking in blind. She's watched every episode. She's paused, screenshotted, memed, dissected. उसने खुद बोला, My entire social media feed is lockup. So she knows exactly what she's walking into. Okay, अब एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये एंट्री सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये एक केस स्टडी है। पॉइंट 1, द सॉरी बोलो कल्चर। अपूर्वा ने लॉकअप में एंटर करते ही श्रेया से अपॉलॉजी मांगी। ये पावरफुल मूव है, बट इज इट जस्टिफाइड? लेट्स थिंक अबाउट इट। श्रेया ने पॉडकास्ट पे अपूर्वा के बारे में बात की, जो टेक्निकली फ्री स्पीच है, बट जब फुटेज क्लियरली दिखा रही है कि अपूर्वा सपोर्टिव थी एंड श्रेया ने ऑपोजिट नैरेटिव पेंट किया, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये क्लाउड चेसिंग है। एंड अपूर्वा का सॉरी बोलो, that's accountability. That's a girl saying, you talked about me behind my back. Now I'm in your face. Apologize. Point 2, the Sufi situation is more complicated. Sufi का Instagram post genuine लगता है, वो hurt था। उसने बोला कि अपूर्वा के फैंस उसे abuse कर रहे थे, and she didn't intervene. That's a fair complaint. But अपूर्वा के साइड से भी एक point है, you can't control your entire audience.
अगर किसी फैन ने कुछ बोला तो वो अपूर्वा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हुई? हियर्स द रियल क्वेश्चन. सूफी ने पब्लिकली फ्रेंडशिप एंड की इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू. दैट्स ऑल्सो अ चॉइस. यू कुड हैव हैड अ प्राइवेट कॉन्वर्जेशन. इंस्टेड यू मेड इट कॉन्टेंट. दोनों ने इसे कॉन्टेंट बनाया. पॉइंट 3, द श्रेया पैटर्न. इंटरनेट पे एक ऑब्जर्वेशन वायरल है और ये मल्टीपल रेडिट थ्रेड्स और कमेंट्स में आया है कि श्रेया कालरा का पैटर्न है. आकृति के साथ हुआ, अपूर्वा के साथ हुआ, आकांक्षा चौधरी के साथ हो रहा है. जब भी कोई और लड़की स्पॉटलाइट में आए, श्रेया पॉडकास्ट पे जाके उसके बारे में नेगेटिव बात करती है. अगर ये पैटर्न रियल है तो अपूर्वा का एंट्री एक कमअपिंस है. फाइनली कोई आया जो श्रेया को फेस टू फेस बोल सकता है जो तुमने मेरे बारे में बोला वो झूठ था. पॉइंट 4, अपूर्वा हरसेल्फ इज नॉट क्लीन. लेट्स बी फेयर हियर. अपूर्वा की ओन कंट्रोवर्सीज हैं. इंडियाज गॉट लेटेंट में वो थी जब ऑब्सीन रिमार्क्स हुए. उसकी एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने उसके खिलाफ डिस ट्रैक रिलीज किया, क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, चीटिंग और फॉल्स नैरेटिव्स का एक्यूजेशन. कलावा कटिंग कंट्रोवर्सी हुई कुचेला पे. फ्रांस में फिजिकल ऑल्टरकेशन के एलिगेशंस हैं. सो ये कोई इनोसेंट विक्टिम एंटर्स द जेल सिचुएशन नहीं है. ये एक कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्ट्रोवर्शियल, मल्टी लेयर्ड पर्सनालिटी है जो दूसरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज के साथ बंद हो गई है. और ये है इसीलिए लॉकअप 2 इज मस्ट वॉच टेलीविजन राइट नाउ. तो हियर्स माय फाइनल टेक. रियलिटी शोज में वाइल्ड कार्ड्स आते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं, चली जाते हैं. बट अपूर्वा मुखीजा का केस डिफरेंट है क्योंकि वो सिर्फ गेम खेलने नहीं आई, वो स्कोर्स सेटल करने आई है. एंड शी इज नॉट हाइडिंग इट. सॉरी बोलो, दैट्स नॉट अ गेम मूव, दैट्स अ पर्सनल मूव. बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि लॉकअप 2 अब ऑफिशियली एक ऐसी जगह बन गया है जहां इंटरनेट की पुराने बीफ रियल लाइफ में कोलाइड कर रहे हैं. पॉडकास्ट वॉर्स, इंस्टाग्राम फाइट्स, यूट्यूब कॉल आउट्स, सब कुछ अब 84 कैमरास के सामने सेटल होगा. नो एडिटिंग, नो कट्स, नो डिलीट बटन. आप क्या सोचते हो? अपूर्वा का सॉरी बोलो जस्टिफाइड था या अग्रेसिव? सूफी का फ्रेंडशिप ब्रेकअप इंस्टाग्राम पे करना जेन्युइन था या कंटेंट? श्रेया कालरा का पॉडकास्ट पैटर्न जेलेसी है या कोइंसिडेंस? मुझे कमेंट्स में बताओ. आई रीड एवरी कमेंट. अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो याप यूनिवर्स को. बेल आइकन दबा दो क्योंकि लॉकअप 2 का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है. Thank you so much for watching. Stay sharp, stay informed, and we'll see you in the next one. Bye.